ऐवान सदर में आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात क्यों और कैसे हुई और इसका नतीजा क्या निकला। सीनियर सहाफी और तजियाकार सलीम साफी के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5-2 माह से मेरी कोशिश रही कि मैं सियासत और सहाफत का मौजू सैलाब ज़दगान को बनाऊं। इस मकसद के लिए मैंने जियो तक के खिलाफ ट्वीट किए, लेकिन बदकिस्मती से तमाम सियासतदान बिलुमूम और इमरान खान बिलखुसूस सैलाब और सैलाब ज़दगान को नंबर 1 इशू बनाने नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिवाय हामिद मीर साहब के हमारे अहले साफत के लिए भी वो मसला नंबर 1 नहीं बन रहा। ऐवान सदर में आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात क्यों और कैसे हुई और इसका नतीजा क्या निकला, इन सब सवालों का जवाब और मुतल्लिका मालूमात काफी दिनों से मेरे सीने में दफन थी। ताहम इस वजह से मैं इस तरफ नहीं जा रहा था कि कहीं सैलाब ज़दगान पर तवज्जो न देने के जुर्म में कहीं मैं भी शरीक न हो जाऊं। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान बाज आ रहे हैं, न इनके तर्जुमान और न इनका हामी मीडिया। पहले ऐवान सदर में इस खुफिया मीटिंग की खबर लीक की, फिर इमरान नियाजी ने अपने रवैये से ऐसा तासुर दिया कि जैसे इन्हें फिर एस्टेब्लिशमेंट ने गोद ले लिया। फिर साथ एक और झूठी खबर फैला दी कि आर्मी चीफ एक कोर कमांडर की गाड़ी में जाकर एक सेफ हाउस में इमरान नियाजी से मिले हैं। कुछ रिटायर्ड फौजियों के जरिए ये झूठ भी फैलाया गया कि मीटिंग की कोशिश पीटीआई नहीं बल्कि फौज की तरफ से हुई। अब ये सब कुछ करने के बाद जब नियाजी साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो उन्होंने दोबारा यूटर्न लिया और DGISPR का नाम जलसों में लेकर फौज को अवाम के सामने आंखें दिखाने लगे। इसलिए आज मैं भी सैलाब से सरफ नजर करके इस हवाले से हकाइक सामने लाने पर मजबूर हुआ हूँ। हकीकत यह है कि हुकूमत से निकाले जाने के बाद शायद ही कोई रोज ऐसा गुजरा हो कि जब नियाजी साहब या इनके किसी नुमाइंदे ने किसी न किसी चैनल से आर्मी चीफ या DGISI की मिन्नत तल्ले ना किए हों। इनका यही मुतालबा रहा कि वो माजी की तरह उन्हें गोद लेकर मौजूदा हुकूमत को रुखसत करके दोबारा इंतखाबात करवा दें, तो वो सब कुछ करने को तैयार है। इन राब्तों के दौरान उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को गारंटी के साथ एक्सटेंशन की ऑफर भी की, लेकिन वो न्यूट्रल रहने पर इसरार करते हुए मुलाकात से इनकार करते रहे। न चीफ के रिश्तेदारों को छोड़ा गया, न साबिक फौजी अफसरान को और न इनके जाती दोस्तों को। नौबत यहाँ तक आई कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद से भी आर्मी चीफ को दरख्वास्तें करवाई गईं कि वो इमरान नियाजी से एक मुलाकात कर लें। वाज़ेह रहे कि अमरीकी न्यूकॉन्स के रुकन ज़ल्मे खलीलजाद हुकूमत की तब्दीली के 1 माह बाद पाकिस्तान आए थे और नियाजी साहब से खुफिया और तवील मुलाकात की थी। इलावा पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही भी दिन रात मिन्नत तल्ले में लगे रहे, जबकि आरिफ अलवी भी हम वक्त इसी काम में लगे रहे। लेकिन आर्मी चीफ फिर भी मिलने को तैयार नहीं थे। नौबत यहाँ तक आई कि एक दिन अचानक आरिफ अलवी आर्मी चीफ के घर जा पहुंचे और काफी देर तक मिन्नत तल्ले करके इन्हें अपने घर यानी ऐवान सदर में अपने लीडर इमरान नियाजी से मुलाकात पर आमादा किया। चुनाचा नियाजी साहब से शदीद मायूस और दुखी जनरल कमर जावेद बाजवा वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुतल्ला करके इस मुलाकात के लिए ऐवान सदर गए। हिज़्ब आदत इमरान नियाजी ने इनसे दरख्वास्त की कि वो MQM और बाप पार्टी को अलग करवा कर मौजूदा हुकूमत खत्म कर दें और फौरी इंतखाबात करवा लें। जवाब में इन्हें बताया गया कि पहले ही PTI के लिए गैर आईनी किरदार अदा करने की वजह से फौज बहुत बदनाम हुई है और वो दोबारा ये गलती नहीं कर सकती। इनके सामने आदाद शुमार रखकर बताया गया कि अगर वो इक्तदार में रहते तो जून तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, जबकि अमरीकी साजिश के झूठे बयानिए से भी उन्होंने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इमरान नियाजी इसरार और आरिफ अलवी वगैरह बच बचाओ या मिन्नत तल्ला करते रहे तो जवाब में उन्हें बताया गया कि इनकी तमाम एहसान फरामोशियों और फौज में तकसीम की कोशिश के बावजूद फौजी क़यादत इनके साथ दुश्मनी नहीं चाहती और न ये चाहती है कि इनके साथ वो सलूक हो जो भुट्टो या नवाज शरीफ वगैरह के साथ हुआ, लेकिन फौज इन्हें फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं दे सकती। वजह इसकी ये बताई गई कि मौजूदा सेटअप ने IMF से डील करके वक्ती तौर पर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माशी इस्तेहकाम आ गया है। अब भी डॉलर और महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। रोजाना फौज और हुकूमत कोशिशें करके चंद अरब का इंतजाम करती है और मुल्की इंतजाम चलाती है, जबकि ऊपर से सैलाब ने कसर पूरी कर दी है। ताहम अगर इत्तेहादी जमातों का आपस में कोई मसला आ जाता है और हुकूमत खुद टूट जाती है, या फिर अगर माशी इस्तेहकाम के बाद मुत्तफिका तौर पर सियासी जमातें कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराती हैं, तो फौज न रुकावट बनेगी और न ही मदाखलत करेगी। उन्हें यह भी कहा गया कि इस वक्त भी 2 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है और मशवरा दिया गया कि बेहतर होगा कि वो पार्लियामेंट में दोबारा जाएं और मफाहमत के जरिए
मुल्क को माशी बहरान से निकालने और नए इंतखाबात का रास्ता निकालें। वो अगर पॉपुलर हो रहे हैं तो फौज इनका रास्ता नहीं रोकेगी और अगर वो अगले इंतखाबात जीतते हैं तो आराम से जीत लें। फौज इसी तरह लाताल्लुक रहेगी जिस तरह पंजाब के ज़मनी इंतखाबात में लाताल्लुक रही। यूं ये मीटिंग बगैर किसी नतीजे के खत्म हुई। शायद इसके बाद भी तनाव में कमी आती, लेकिन इमरान खान ने पहले इस मीटिंग की खबर को लीक कराया, फिर इसके बारे में ये झूठा तासुर दिया कि जैसे ये मीटिंग फौज की ख्वाहिश या मजबूरी में थी। फिर कुछ अरसा चालाकी का मुजाहरा करके ये झूठा तासुर दिया कि फौज के साथ इनकी फिर डील हो गई है। इससे उन्होंने हुकूमत और फौज को आपस में बदगुमान करने की कोशिश की। फिर जनरल फैज हमीद के जरिए एक और खुफिया मीटिंग की झूठी खबर फैला दी और जाहिर है इन खबरों से तमाम इदारे मुतासिर होते रहे। लेकिन जब इन्हें एहसास हुआ कि नवंबर से पहले किसी सूरत नए इंतखाबात नहीं हो सकते और किसी भी सूरत इनके हाथों इनके पसंद के नए आर्मी चीफ की तकर्री की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, तो वो दोबारा ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। पहले कोर कमेटी में अपने इन लोगों को खड़ी खड़ी सुनाई जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे और इन पर पाबंदी लगाई कि वो आइंदा कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि इनमें परवेज खटक जैसों को भी सुनना पड़ा जो खुद इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पर जाते थे। फिर चकवाल के जलसे में एक बार फिर शेर नजर आने की कोशिश की और फौज और ISI को खूब सुनाई। अगरचे अब की बार ISPR की तरफ से इनकी धमकियों पर कोई रद्देमल नहीं आया, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक फौज की सफों में गुस्से की जो लहर अब दौड़ पड़ी है पहले कभी नहीं थी। अब देखना यह है कि आगे फौज क्या रद्देमल जाहिर करती है और इमरान खान मजीद इस सिलसिले को कहां तक लेकर जाते हैं।